This story was written by American writer Andy Weir in 2009, and it is beautiful, scary, and thought provoking at the same time. This is the most unique take on the universe and humans I read till date. The story goes like this. एक हंसता खेलता परिवार था। उस परिवार में एक हस्बैंड था, वाइफ थी और दो बच्चे थे। एक दिन हस्बैंड अपने काम से वापस आ रहा होता है, तभी उसकी कार का एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ हो जाता है और उसकी बॉडी बुरी तरह से घायल हो जाती है। उसे बचाने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन वो बच नहीं पाता। और जब उसे होश आता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बताता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। उसे बहुत आश्चर्य होता है और बुरा भी लगता है। तब उसे बताया जाता है कि सभी की डेथ होती है, इसीलिए उसे भी बुरा नहीं लगना चाहिए। तो फिर वो दोबारा इधर उधर देखता है। तब उसे वहाँ एक आदमी दिखाई देता है। तब वो उस आदमी से पूछता है कि ये जगह कौन सी है, क्या ये आफ्टर लाइफ है। तो वो आदमी बोलता है कि तुम ऐसा समझ सकते हो। तो वो आदमी कहता है कि क्या आप भगवान हो। तो वो कहते हैं मैं भगवान हूँ। तो वो कहता है फिर मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, उनका क्या होगा। तो भगवान कहते हैं तुम उनकी चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ। तो वो आदमी भगवान से पूछता है कि अब मेरा क्या होगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम ना तो हेवन जाओगे ना हेल जाओगे। तो वो कहता है कि फिर मेरा जब दोबारा जन्म होगा तो मैं तो एक ब्लैंक स्लेट बन जाऊंगा, एक बिल्कुल बच्चा जिसे उसकी नॉलेज एक्सपीरियंस कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम्हारी सारी नॉलेज, सारे एक्सपीरियंसेस, जो भी तुम्हारी पुरानी लाइफ का सब कुछ है, तुम्हें सब तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें याद नहीं है। तुम्हारी सोल बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बड़ी है। तुम्हारा जो माइंड है वो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि तुम अपनी एक ग्लास में जिसमें पानी है, उसमें अपनी उंगली डालते हो ये चेक करने के लिए कि पानी ठंडा है या गर्म है। और जब तुम अपनी उंगली बाहर निकालते हो तो वो सारी फीलिंग तुम्हारे अंदर आ जाती है। पिछले 48 साल से तुम एक ह्यूमन बीइंग थे और तुम्हारा एक्सपेंशन नहीं हुआ है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस तुमने नहीं देखी है। तो वो आदमी उनसे पूछता है कि फिर कितनी बार मेरा इनकारनेशन हुआ है। तो भगवान कहते हैं बहुत बार और अलग अलग जीवन में हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि 540 में तो तुम एक किसान थे। तो वो आदमी कहता है कि क्या आप मुझे पुराने टाइम में भेज रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि पुराना टाइम टाइम तो सिर्फ तुम्हारे यूनिवर्स में होता है, मैं जहाँ से आया हूँ ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि आदमी वो पूछता है कि फिर आप कहाँ से आए हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पर मेरे जैसे और भी लोग बहुत सारे हैं, और मुझे समझ में आ रहा है कि तुम ये जानना चाहते हो कि वहाँ बाकी सब कैसा है। तो मैंने जो ये यूनिवर्स बनाया है वो इसलिए बनाया है कि तुम मैच्योर हो जाओ। तो वो आदमी कहता है कि मतलब हम सब, सभी लोग। तो भगवान कहते हैं हम सब नहीं, सिर्फ तुम। इस यूनिवर्स में सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा तो कोई है ही नहीं। तो वो कहता है कि इस दुनिया में, इस अर्थ पर तो बहुत सारे लोग हैं, तो उनका क्या। तो भगवान कहते हैं वो सारे लोग तुम ही तो हो। तो वो कहता है मैं। तो भगवान कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि तुम्हें बात थोड़ी समझ में आ रही है। सभी लोग जो इस दुनिया में हैं वो सब तुम हो। तो वो बोलता है कि ये सारे इंसान मैं। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, ये तुम्हारे ही री इनकारनेशन है। तो वो आदमी कहता है कि मैं अब्राहम लिंकन हूँ। तो वो कहता है तुम सिर्फ अब्राहम लिंकन ही नहीं हो, तुम जॉन विल्क्स बूथ भी हो। तो वो इंसान थोड़ा सा चिढ़ कर बोलता है कि फिर हिटलर भी मैं हूँ। तो वो कहते हैं कि जिन लोगों को हिटलर ने मारा वो भी तुम हो। तो जिस तरीके से अगर तुमने किसी को परेशान किया है
तो इसका मतलब ये है कि तुमने अपने आप को परेशान किया है। अगर कभी किसी को खुशी हुई है या गम हुआ है तो वो तुम्हें हुई है, क्योंकि सब लोग तो तुम ही हो। इस यूनिवर्स में तुम्हारे अलावा और मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। तो वो आदमी भगवान से कहता है कि भगवान पर ऐसा सब क्यों? तो भगवान कहते हैं क्यों, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, एक दिन तुम्हें मेरे जैसा बनना है और तुम मेरे पास ही आओगे। तो वो इंसान तो बहुत खुश हो जाता है। तो वो भगवान से बोलता है इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं भगवान हूँ। तो वो बोलता है नहीं, अभी तुम भगवान नहीं हो, अभी तुम एक छोटे बच्चे हो। अभी तुम्हें बहुत जीना है। जब तुम सारे ह्यूमन बीइंग्स में अपनी लाइफ जी लोगे उसके बाद तुम मेरे जैसे बन जाओगे। तो वो कहता है कि फिर ये पूरा यूनिवर्स, तो भगवान कहते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स एक एग है। फिर भगवान कहते हैं कि अब ये तुम्हारा दूसरी लाइफ में जाने का टाइम हो गया। तो अब उसे अपनी दूसरी लाइफ की जर्नी पर वो उसे वापस भेज देते हैं। थैंक यू।